ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है पन्ना ज़िले की रैपुरा तहसील, जहां पे आज आप देख रहे हैं कि देखिए लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है और लगातार मैं देख रहा हूं बहुत देर से कि बहुत भारी संख्या में लोग यहां पे अंदर जा रहे हैं और हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे आखिरकार इतनी ज़्यादा भीड़ अंदर क्यों जा रही है। आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सत साहेब और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। लिखा है मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य और उसमें उद्देश्य भी दिखाए गए हैं। आपको और अंदर लेकर चलते हैं आखिरकार यहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग अंदर क्यों जा रहे हैं। अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भारी तादाद में वाहन खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ दो लोग खड़े हुए हैं और के ऊपर झंडी है जिसमें लिखा हुआ है जय बंदी छोड़ की सत साहेब। और आइए उनसे पूछते हैं वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? हम यहाँ सेवा देख रहे हैं, गुरु जी की सेवा है, पार्किंग सेवा जिसमें गाड़ी लाइन से लगे, जिसमें भीड़ संगत ज़्यादा भगदड़ ना हो जी में। अच्छा, यहाँ पे आप इसलिए खड़े हैं ताकि वाहनों को अच्छे तरीके से लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि यहाँ पे वाहनों को अच्छे तरीके से लगाने के लिए और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और देख सकते हैं आप वाहन बड़े ही अच्छे तरीके से लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के जब व्यक्ति यहाँ से जाएं तो वाहन निकालने और रखने में कोई समस्या का उन्हें सामना ना करना पड़े। इस तरफ बाइक लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही शालीनता तरीके से एकदम लाइन से सभी वाहन खड़े हुए हैं और हम धीरे धीरे अंदर की ओर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पार्किंग स्थल है और आगे अंदर जो है कार्यक्रम चल रहा है जिसका कवरेज लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपको अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत रैपुरा, जनपद पंचायत शाहनगर, जिला पन्ना। इसी के जस्ट सामने संत रामपाल जी महाराज जी का आज सत्संग कार्यक्रम रखा गया है और उसी कार्यक्रम की कवरेज के लिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। और जैसे अभी हमने आपको गेट से यहाँ तक दिखाया कि किस प्रकार की कैसी व्यवस्थाएँ हैं, आगे और हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर और बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है और एक एक चीज़ चलकर हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर यहाँ पे शुरुआत जैसे होती है तो यहाँ पर बहुत से थैले रखे हुए हैं और उनमें सामान रखा हुआ है। आइए चलकर देखते हैं यहाँ पे आखिरकार क्या जमा हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, देखिए वहाँ पे उन्होंने अपने जूते उतार कर सामने उन सेवादार को दिए हैं और उनको थैले में रख दिया है। देखता हूं मैं भी करके यहाँ पर किस प्रकार से जूते जमा होते हैं और कैसी क्या व्यवस्था है। इन्होंने मुझे एक ये टोकन दिया है जिस पे एक नंबर डला हुआ है 344 और उन्होंने उसी 344 के थैले में मेरे जूतों को रख दिया है और ये मुझे टोकन दिया है। पूछते हैं आखिर ये टोकन हमें किस लिए दिया गया है। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सस्ता है। यहाँ पे किस प्रकार की क्या सेवा चल रही है? ये सेवा चल रही, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने, उनके सुरक्षित जूते रखे जाते हैं और टोकन बाई टोकन दिए जाते हैं थैले के। जैसे अभी इन्होंने मुझे ये टोकन दिया है 344, तो मुझे जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरे जूते सुरक्षित मिल जाएंगे? आपको सुरक्षित मिलेंगे, बिल्कुल सुरक्षित मिलेंगे। आपने जो मेरे जूते रखे हैं इसका मुझे कितना चार्ज देना होगा? कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा। अच्छा, इसका कोई पैसे नहीं लगेगा? कोई पैसा नहीं। हमारे संत रामपाल जी भगवान कहते हैं कि बेटा सेवा किया करो, सेवा से पुण्य बनते हैं। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि इस टोकन का ना तो कोई चार्ज है ना कुछ है और उन्होंने मेरे जूते बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख लिए हैं और इस टोकन को मैं भी सुरक्षित तरीके से संभाल के रख लेता हूं। जब यहां से जाएंगे तो ये टोकन हमें काम देगा और आगे चलकर आपको दिखाते हैं और कैसी सुविधाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए विभिन्न प्रकार की मोटी मोटी पुस्तकें रखी हुई हैं और फ़ोटोज़ भी हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए खड़े हुए हैं जो यहाँ पे इन चीज़ों को संभाल रहे हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये किस प्रकार की आप ये जो चीज़ें ये दे रहे हैं ये कैसी क्या है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रमाणित पुस्तकें हैं जो हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित हैं और चारों धर्मों की जो होली बुक वगैरह हैं, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, चारों वेद हैं, गीता जी है, उन सभी से प्रमाणित करके पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए है जी।
देखिए, इन्होंने जैसा कि बताया कि सभी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तकें यहाँ पे लिख कर रखी गई हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हैं। जैसे कि मैं आपको एक पुस्तक दिखाता हूँ, ये जीने की राह है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इसमें लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसका क्या चार्ज है? 20 रुपये है। देखिए, ये 20 रुपये की है। इतनी मोटी पुस्तक है। आप लोग भी कहीं बाज़ार में जाते होंगे तो एक इससे आधा भी मुझे लगता है 20-30 रुपये का एक नॉर्मल पहाड़ आता है, जब अपना बच्चों के लिए लेते हैं। तो मुझे तो इसका चार्ज बहुत कम लग रहा है। ये धर्मार्थ मूल्य है, ये भी धर्म के उसमें जाता है। जो भी प्राणी इसको खरीदता है वो उसको भी इसका लाभ मिलता है जी, पुण्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सत साहब जी। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो पुस्तक है ये सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक जागरूकता लाने के लिए एक सेवा रूप में दी जा रही है। नहीं तो उसको मैंने भी देखा है, आप भी देखे हैं कि उसको बनाने का खर्चा भी बहुत होगा, लेकिन ये मात्र 20 रुपये में आपको दी जा रही है। देखिए, आगे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, श्री विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, कबीर सागर का सरलार्थ, गरिमा गीता की, वाल्मीकि कृत रामायण, संक्षिप्त शिव महापुराण, सत्यार्थ प्रकाश, जीने की राह। तो यहाँ पे जो ये पुस्तकें रखी हुई हैं, आखिर इनका क्या उद्देश्य है? ये क्या है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो हिंदू धर्म के और सभी धर्मों के जो शास्त्र हैं, पवित्र शास्त्र हैं, उनसे प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, और उनकी जो प्राप्त करने की विधि है वो इस बुकों में लिखी हुई है, जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें लिखी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज इसमें से बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अगर किसी को कोई शक है कि एक ग्रंथों में नहीं लिखा गया है तो ये ग्रंथ ओरिजिनल ग्रंथ रखे हुए हैं, जिससे आप वो सेम आके देख सकते हैं और उनको दिखाया जाएगा कि ये लिखा हुआ है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं, ज्ञान बताते हैं, वो सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। उन शास्त्रों को टीवी में देखने के बाद यदि किसी को लगता है कि नहीं ये उन्होंने गलत बता रखा है, कुछ और बता रखा, तो उसको प्रमाणित करने के लिए, लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उन्होंने इतने विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ग्रंथ रख रखे हैं। आइए और आगे आपको देखिए कि जैसे हम यहाँ पे आगे आए हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी की फ़ोटो हैं, और यहाँ पे एक श्रद्धालु उनके इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं आखिरकार ऐसे लेट कर क्यों प्रणाम कर रहे हैं लोग तो नॉर्मल हाथ झुका के भी प्रणाम कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप जी का क्या नाम है? विमल दास। आपने लेट कर ही प्रणाम क्यों किया? लोग तो ऐसे झुककर भी नमस्ते कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, तो वैसा क्यों नहीं? ये संत रामपाल जी महाराज अष्टांग प्रणाम बताया है, जो 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है, जिससे अहंकार और लोभ इससे ख़त्म होता है। देखिए, उन्होंने बताया कि शास्त्रों में इस प्रकार का प्रणाम बताया गया है, ये दंडवत अष्टांग प्रणाम कहलाता है। तो उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी से सीखा है उस हिसाब से उन्होंने अच्छा देखिए, ये यहाँ पे एक गीता जी लेकर आए हैं, भगवद गीता है, और इसके दंडवत प्रणाम करने के लिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नैन सेव्या उपदिक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है, इसकी आप खोज कर सकते हैं। और इसमें बताया गया, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तू सभी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो ये हमारे गुरुजी संत राम के इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी दिखाई है, जिस पे बताया है कि प्रणाम किस तरीके से करना चाहिए, और हमारे ग्रंथ किस तरीके से प्रणाम करने के लिए बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है। आइए, जैसे जैसे हम इस कार्यक्रम में अंदर की ओर जाते हैं तो आपने विभिन्न प्रकार के यहाँ पे चीज़ें देखी, जूते रखने की व्यवस्थाएं, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ देखे और पुस्तकें देखी। हम जैसे आगे आते हैं, यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पे लोग पानी पीने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे
जो सेवाएं कर रहे हैं उनसे पूछते हैं आखिर वो किस प्रकार से यहाँ पे उनकी सेवाएं चल रही हैं। नमस्कार जी। सच्चा है। आप जी का क्या नाम है? बलराम दास। आप यहाँ पे किस चीज़ की सेवा कर रहे हैं? जलराम की सेवा चल रही है। तो जैसे यहाँ पे जलराम की सेवा चल रही है तो आप यहाँ पे साफ सफाई का देखिए किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है। देखिए एक टब यहाँ पर है जो जूठे गिलास शुरू में आते हैं, उसके बाद इस दूसरे टब में उनको धोया जाता है और तीसरी बार उस टब में धोकर उस गिलास को यहाँ पर रखा जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गंदगी का कोई सामना नहीं करना पड़े और अच्छे साफ गिलासों में वो जल ग्रहण कर सकें। देखिए इसी प्रकार आगे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़ी ही शांति से और शालीनता से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि हमने आपको गेट से आते समय ही बताया था कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। परमात्मा की अवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो आप अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ। जैसे कि यहाँ पे एक श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं आखिरकार यहाँ पर इतनी भीड़ का कारण क्या है। नमस्कार जी। सच्चा है। आप जी का क्या नाम है? सुखपाल दास। यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं और भारी मात्रा में वाहन बहुत से खड़े हुए हैं। आखिर ये कारण क्या है? ये यहाँ हमारे जगतगुरु तत्कालीन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जो संतों की वाणी के माध्यम से 17 मिनट में पूर्ण किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे विवाह का मतलब आयोजन हो रहा है जी। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विवाह का आयोजन होगा, जिसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और उसका पूरा वीडियो और पूरा कवरेज दिखाएंगे। जैसा कि साथियों आपको हमने बताया भी था कि यहाँ पे एक दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न होना था। उस जोड़े का विवाह संपन्न हो गया है और हम उस जोड़े से आपको रूबरू कराते हैं कि उन्होंने किस प्रकार यहाँ पे शादी कराई और उनकी शादी किस प्रकार यहाँ पे संपन्न हुई। आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब जी। आप जी का क्या नाम है? हमारा नाम रामपाल पटेल है, पिता श्री हीरालाल पटेल। यहाँ पे जो आपका अभी विवाह हुआ है तो आपने किस प्रकार का विवाह अभी कराया है? यह विवाह हमारा दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिसमें परमात्मा के ज्ञान से बंदे चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर के यह विवाह संपन्न हुआ है। जो आपने ये विवाह किया है, जो आपने बताया दहेज मुक्त विवाह है, इस दहेज मुक्त विवाह करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं सर, किसी भी प्रकार की परेशानी न, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न दिक्कत है। आपको परिवार के लोगों ने दबाव तो नहीं डाला कि नहीं हम दहेज लेकर ही शादी करेंगे? नहीं, परिवार वालों ने कोई दबाव नहीं दिया। मालिक का ज्ञान ही हमने समझा है और परमात्मा की दया से ही हमने रमणी की है। अच्छा, तो आपने जो शादी की है इसमें दहेज का बिल्कुल भी लेन देन नहीं हुआ? जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ दहेज का लेन देन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जिनकी रमैणी हुई है, शादी हुई है, जो वधू पक्ष हैं, उनसे भी जानते हैं कि रमैणी उनकी किस प्रकार से हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया वो सही है या कि झूठ है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जी का क्या नाम है? लक्ष्मी पटेल। जो यहाँ पे रमैणी हुई, जैसा कि इन्होंने बताया है कि आपकी रमैणी में इन्होंने कोई भी दहेज नहीं लिया दिया है, क्या ये सही बात है? यस, ये रमैणी मतलब ये दहेज मुक्त विवाह है, इसमें एक भी रुपए का लेन देन नहीं हुआ है। तब जो लड़के पक्ष के हैं और वो सब लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से। वो हमें बताते हैं कि विवाह को साधारण तरीके से करना चाहिए, दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही उन लोगों ने 1 रुपये लिया है। तो आपको जैसे कि आपके गुरुजी ने बताया कि दहेज लेना देना नहीं है, तो लेकिन आपकी जो सहेलियां हैं या कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं था कि नहीं आप इस प्रकार शादी नहीं करिए? जी नहीं, मैं पहले से संत रामपाल जी महाराज के से जुड़ी हुई थी और मैं उनका सत्संग सुनती हूँ और मैं उनके ज्ञान से प्रभावित हूँ। और ये मेरी चॉइस थी कि मुझे सिंपल साधारण तरीके से, जैसे हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज बताते हैं, उस तरीके से हमें विवाह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए उन्होंने बताया कि हमारी इच्छा थी पहले से ही, और वो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले से ही जुड़े हुए थे, उनको उपदेशी थे। उनके ज्ञान के आधार से इन्होंने सोचा और समझा और विचार किया कि नहीं, दहेज लेना देना एक कुरीति है, इसको जड़ से ख़त्म होना चाहिए। इसमें क्यों ना हम भी सहभागिता निभाएं और समाज को एक संदेश दें। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझा और उस पर अमल करते हुए आज आपके सामने इन्होंने बिना किसी
दहेज के शादी की और किसी भी प्रकार का ना कोई लेन देन किया। आइए जो यहाँ पर और लोग हैं उनसे पूछते हैं यहाँ पे आखिरकार किस प्रकार का हुआ, क्या इन्होंने बताया जो सही है। आइए जानते हैं। यहाँ पे गवाह बने हैं कि हाँ हमने शादी देखी है, तो उन लोगों से चर्चा करते हैं कि उन्हें ये शादी किस प्रकार की लगी और उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जी का क्या नाम है? मेरा छोटू है। जैसे कि आपने यहाँ पे अभी विवाह देखा, तो इस विवाह के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमको, जो दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छा लगा हमको देख के। क्या आपने और पहले ऐसे कभी शादी देखी? नहीं, और कहीं नहीं देखी, यहीं पे देखी संत रामपाल जी महाराज के। देखिए हमने सुना है जहाँ भी मतलब लोगों के मन में तो होता ही है कि हम शादी में वहाँ जाएं, बढ़िया बैंड बजें, डीजे बजें और हम मस्ती करें। तो यहाँ पे आपको जो शादी हुई है, जैसे हम देखते हैं कि शादियों में लोग दारू पीकर हंगामा भी करते हैं और विभिन्न प्रकार के नशों का प्रयोग करके वहाँ पे आते हैं। यहाँ पर कितने लोग नशा करके आए हुए थे? कोई भी, हमको तो कोई नहीं दिखा यहाँ पे नशा वाला, कोई व्यक्ति नहीं दिखा। जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पर कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति भी नहीं दिखा और इनको भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई गई शादी बहुत अच्छी लगी। और भी लोग खड़े हुए उनसे बात करते हैं। इसमें जो जगत के लोग शादियां करते हैं, दहेज देते हैं, लेते हैं, उसमें जो खर्च होता है उस अपेक्षा इस शादी में खर्च को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कम खर्च पर शादी हो गई, मतलब फिजूल खर्च कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ खर्च नहीं, न कोई नशेबाजी, न कोई झगड़ा विवाद, न कोई कुछ नहीं। देखिए इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नशेबाजी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से शादी हुई है। और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जी को ये शादी देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ये शादी देखकर। तो क्या यहाँ पे जैसे शादी हुई तो आपने देखा कोई दहेज का लेन देन तो नहीं हुआ यहाँ? नहीं, कोई लेन देन नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे शादियाँ होती रहनी चाहिए? हाँ, होती रहनी चाहिए, परिवार को कर्ज नहीं डूबेगा। और हमें यहाँ पे मिले हैं श्रद्धालु हैं वो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? सर अभी तो नहीं हुई सर। तो जो आपने यहाँ पे शादी देखी, तो क्या आप इस प्रकार शादी करेंगे? हाँ, ये जैसे कि मेरा जीवन का ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ आया और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये रेपरा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक दहेज मुक्त शादी भी हुई है, जिसे इनके मतलब द्वारा रमेणी बोला जाता है। ये इसमें ना कोई फालतू खर्च है, जो मतलब जो पुरानी रीतियाँ चलती हैं, 10 दिन पहले से आपके यहाँ लोग रिलेशन वाले आ रहे हैं, हल्दी वगैरह, चंदन, ये सब कोई नहीं था। एक दिन का कार्यक्रम था सर। अच्छा, ये कार्यक्रम तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और ये मतलब ऐसा नहीं है, इसमें जो समानता है, जैसे कोई गरीब लोग है और अमीर, इनमें समानता प्रदान करता है। अब एक कोई व्यक्ति है, एक बहुत अच्छे से शादी कर सकता है, एक गरीब है, वो मतलब देखा देखी में वो भी वही करना चाहता है जो रईस ने किया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें मैंने एक चीज़ और देखी कि नशा मुक्त है। जो आज यहाँ आप देखेंगे हज़ारों श्रद्धालु आए हुए हैं, आज ऐसा कोई भी नहीं है जो नशा करता हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मतलब युवाओं के लिए ये अपनाने वाली चीज़ है ये। और तो जब आपकी शादी हो, क्या आप भी इसी प्रकार शादी करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब अच्छा शादी है। इसमें क्या है कि ना नशा करना, ना दहेज लेता है, ये बोझ नहीं बनते। एक लड़की है, पिता के ऊपर बोझ नहीं है। देखिए आज के जो युवा हैं वो भी देखकर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी शादी हम भी करेंगे और ऐसी शादियां होती रहनी चाहिए। वास्तव में जब भी समाज कल्याण की बात आती है और समाज में जागृति की बात आती है, समाज में अच्छे कार्य करने की बात आती है, तो वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज सबसे ऊपर मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज यहाँ पे एक दहेज मुक्त विवाह हुआ, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हुआ, कोई पाखंडवाद नहीं हुआ और सिर्फ 17 मिनट में गुरुवाणी के माध्यम से एक विवाह संपन्न हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे।